इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया। तो आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ ना कुछ निकला। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे, ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। शैला रशीद पर यह आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और ये आरोप उनके पिताजी ने लगाया है, और ये भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है उन्हीं की बेटी से। ऐसा भी उनका कहना है कि ना सिर्फ उनकी बेटी बल्कि उनकी माताजी और इसके अलावा उसकी बहन भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं इस खबर में। शैला रशीद जितनी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी तेजी से शायद ही कोई अन्य कश्मीर का युवा राजनीति तक पहुंचा होगा। आखिर क्या है इस शैला में, इसके व्यक्तित्व में, इसकी शैली में, जो इसे इतनी जल्दी राजनीति में शरण मिली और हर टीवी चैनल की सुर्खियां मिली? कौन लोग थे इसके पीछे जिन्होंने इसे इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया? जम्मू कश्मीर की राजनीति में ऐसे बहुत से नाम हैं जो केंद्र सरकार में शामिल बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं तथा अपने अलगाववादी एजेंडे को बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर देश के सामने रखते हैं और भारत सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं, एक विशेष धर्म का प्रचार भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि धार्मिक आधार पर उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि इसी की आड़ में वो कट्टरवाद को फैला रहे होते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले गैंग का हिस्सा रहे ये लोग कितने ईमानदार हैं, कितनी इनके दिल में देशभक्ति है और दूसरे धर्म के प्रति इनकी कितनी आस्था है, ये इनके बयानों से जाना जा सकता है। देखिए, शैला रशीद का मैं बाप हूँ और आपको पता है कि वो 2017 में कूद गई है कश्मीर पॉलिटिक्स में शैला रशीद, और ये अचानक एक सरप्राइज़ एलिमेंट था मेरे लिए। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। सीपीआई बाज़ाब्ता सीपीआई ने इसको प्रोजेक्ट किया था, अपनी पार्टी का मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है ये, और धीरे धीरे आगे चलकर मुझे पता चला कि उन्होंने इसकी सीट भी फिक्स कर रखी थी मेरठ के लिए। तो एक दिन इसने मुझे प्रपोज़ल भी वहाँ का बता दिया, एक लड़का मेरठ का जो इसके साथ शादी करने वाला था, मेरे को बुलाया भी गया था कि आप आ जाओ, मेरठ में इसकी शादी होने वाली है, जो मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे, ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए, इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है, जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज़ पीरज़ादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है, इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो ये नारे लगाते हैं जेएनयू में, नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। क्या उसके लिए फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। सर, आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी, आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शैला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूँगा, उसके बाद ही बता। देखिए ना, फंडिंग मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये NGOs भी चलाती है, उन NGOs की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ,
और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? बहुत 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। आपको धमकी मिल रही है? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की एजेंसी से। उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ ना कुछ निकला आएगा। यदि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य, जो परिवार का मुखिया भी है, जो आयु में परिवार में सबसे बड़ा भी है, यदि ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको उसी की बेटी से खतरा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पिता का ये भी आरोप है कि उन्हें 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। ये भी एक गंभीर मामला है। आखिर इतना पैसा किस एजेंडे को पूरा करने के लिए दिया जा रहा था? इससे क्या करना था? इस पैसे को देने की मंशा क्या थी? क्या इसके पीछे आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है? इन सभी पहलुओं पर छानबीन की आवश्यकता है। इसके साथ ही पिता का ये भी आरोप है कि उसे बेटी से खतरा है। पिता ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि बेटी का किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसे संगठन से कोई संबंध है जिसका उपयोग पिता को मारने में हो सकता है? ये सब सवाल हैं, परंतु गंभीर सवाल हैं। इनकी तहकीकात ज़रूरी है। शैला रशीद ने अपनी सफाई में ट्विटर पर लिखा कि उनके पिता घरेलू हिंसा करने और पत्नी को पीटने वाले इंसान हैं। उनके इस व्यवहार के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी बिटियां और पत्नी उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को अपने घर नहीं जाने का आदेश दिया था। इतनी दमदार आवाज़ में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने वाली शैला रशीद अगर ये कह रही है कि उसके पिता अपनी पत्नी को पीटते थे या इस तरह का रवैया रखते थे, तो ये बात हजम नहीं होती। कश्मीर का अलगाववादी एजेंडा और कश्मीर की आवाज़ बनने का दम रखने वाली सोशल एक्टिविस्ट के ये आरोप हमें बेबुनियाद लगते हैं। अक्सर ऐसे परिवार जिनके बच्चे JNU में पढ़ते हों और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ प्रसिद्ध भी हों और आए दिन समाचारों की सुर्खियों में रहते हों, बड़े बड़े मीडिया हाउस उन्हें कश्मीर मसले पर कश्मीर का पक्ष रखने के लिए बुलाते हों, उनके घर में ये आवाज़ उठती है कि उसी आवाज़ से उसे खतरा है और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से मांग की जाती है, तो मसला गंभीर बन जाता है। समाचार पत्रों में इस खबर को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है चुनावों को मद्देनज़र रखकर इस मामले को बनाया गया हो या इसके पीछे कोई नई चाल हो, परंतु ये सब कयास ही लगते हैं। परंतु इतना तय है कि जम्मू कश्मीर का माहौल अब बदल चुका है। अलगाववादी विचारधाराओं के लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं। पूरा देश एक साथ साथ कश्मीर के लोग भी नए भारत के साथ जुड़कर कुछ नया करना चाहते हैं। वो अपना नाम कमाना चाहते हैं। जो लोग आतंकवाद की राह पे चल रहे थे वो पुनः वापस आ रहे हैं। ऐसी कोशिश हो रही है कि जो लोग अलगाववाद या देश विरोधी विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिता की चिंता सही भी लगती है। वो डरा हुआ है। परिवार में
किसी खतरनाक माहौल को उन्होंने स्वयं देखा होगा, जिसके आधार पर वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये सब अभी कयास हैं, परंतु इसकी तहकीकात आवश्यक है। जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है तथा तहकीकात करने में वो निपुण है। यदि मामला पुलिस के पास है और किसी बड़े ऑफिसर की निगरानी में है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले की सभी कड़ियों को खोला जाएगा तथा जो चिट्ठी शहला के पिता ने लिखी है उसमें कितना दम है और उनकी लिखी हुई बातें जिसमें वो टेरर फंडिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, यदि ये कड़ियाँ जुड़ जाती हैं तो पुलिस किसी बड़ी सियासत का पर्दा फाश कर सकती हैं। इस खबर को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि शहला रशीद तथा टुकड़े टुकड़े गैंग ने पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान से पैसा लेकर जम्मू कश्मीर की फिजाओं को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने टुकड़े टुकड़े गैंग के शहला रशीद, इंजीनियर रशीद और ज़हूर वटाली जैसे लोगों ने और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने पिछले 30 सालों में पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर घाटी के अंदर मौत की दुकानें सजा। ये जो खबर हमने आपको दिखाई, ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जब इन्वेस्टिगेशन होकर सामने आएगी तो हम आपको तथ्यों के साथ इस खबर को दर्शाएंगे कि क्या सच में ही शहला रशीद जो है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है, या उनके पिताजी को उनकी जान से सचमुच खतरा है या नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि उनके पिताजी ने जो कहा क्या वो सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी जानकारी ज़रूर हमें दें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।